बच्चों, आप लोगों को पूर्व में मैं जानकारी दिया था भाषा और व्याकरण के संबंध में। अब मैं व्याकरण का 4 अंग बताया था। उसमें से 4 अंग में वर्ण था, शब्द था, पद था और वाक्य था। अब भाषा का निर्माण जो है वाक्य से होता है, वाक्य का निर्माण शब्द से होता है और शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। तो मैं अब वर्ण के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ये आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा पाठ है। अब इसका वर्ण का उच्चारण और वर्तनी के संबंध में बताएंगे। और वर्ण विचार में हम आते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं? तब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए, वर्ण में हम उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। अब एक उदाहरण दिया हुआ है और वर्ण में है, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले हम वर्ण को सीखते हैं। वर्ण को ही हम ध्वनि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा सीखने के लिए किसी वर्ण से अवगत होते हैं, वर्ण को सीखते हैं, वर्ण को जानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर दिया स्वास्थ्य शब्द। अब स्वास्थ्य शब्द को वर्ण विच्छेद हम कर दिया, यानी जिस वर्णों से स्वास्थ्य का निर्माण हुआ है उन वर्णों को अलग अलग कर दिए हैं। तो जब किसी शब्द को वर्ण अलग अलग शब्द से वर्ण को अलग अलग करते हैं तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी वर्ण को अलग कर देना। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में जो पहला स है उसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ पर जो स लिखे हैं ये स्वर रहित है, हलंत कर दिए हैं। हलंत का मतलब होता है कि उसमें स्वर नहीं है। अब देखिए वाह है, तो वह लिखे हैं और इससे आ को अलग निकाल दिए हैं। और फिर दंत स है, फिर इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित कर दिए हैं, यानी हलंत लगा दिए हैं। फिर यहाँ पर थ है, ये भी स्वर रहित है, तो इसको भी यहाँ थ लिख के हलंत कर दिए हैं। और फिर यह है, इसमें स्वर युक्त है, यहाँ पर इसको य और अ को अलग कर दिए हैं। यानी वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि स्वर वर्ण है और आपका व्यंजन वर्ण है उसको अलग कर देते हैं। अब दूसरा उदाहरण दिए हैं तो इसमें सेंटेंस का दिए हैं, वाक्य का दिए हैं। वाक्य में क्या है? बेटा यहाँ आओ। दूसरा सेंटेंस है अभी आया माँ। अब देखिए यहाँ पर किन किन वर्णों से इन शब्दों का निर्माण हुआ है वो यहाँ पर मैंने दिया है, बताया है, समझाया है। अब देखिए बेटा है, तो बेटा में ब है और ए की मात्रा लगा हुआ है। ये दोनों ब और ए की मात्रा मिलकर बे बन गया। और ट यानी स्वर रहित ट है, आ को अलग कर दिए हैं, तो यहाँ व्यंजन ट और स्वर आ मिलकर टा बन गया है, बेटा हो गया। अब यहाँ पर यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द में यह है, इससे स्वर को निकाल दिए हैं, अ है। उसके बाद ह है, स्वर रहित हुआ, यहाँ स्वर निकाल दिए आ। तो इन वर्णों के मेल से यहाँ पर यहाँ बना। अब आइए आओ, तो आओ में आ और ओ वर्ण मिलकर आओ का निर्माण किया है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा सेंटेंस जो बताया था, अभी आया माँ। अब अभी जो शब्द बना है वो वर्णों से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 वर्ण मिलकर अभी बना है, अ है, भ है और ई है। उसके बाद आया है, आया शब्द भी किस किस वर्णों से बना है? तो आ से बना है, य और इसके साथ आ स्वर जुटा हुआ है। उसके बाद बा शब्द है, तो म व्यंजन है और आ जो है स्वर है, ये दोनों से मिलकर माँ बना है। अब हम आते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला की परिभाषा मैं आपको बताया हूं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी भाषाएं विश्व में है तो उनकी अपनी अपनी वर्णमाला होती है। वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी वर्णमाला है और उसका क्रमबद्ध समूह होता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी का है तो हिंदी की शुरुआत करते हैं अ आ से,
क ख ग घ और फिर अंत में हम ह तक चले जाते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी का है, ABCD से शुरू करते हैं और Z तक चले जाते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि प्रत्येक जितनी भी भाषा इस संसार में है उसकी अपनी एक वर्णमाला है। और अब है कि वर्णमाला कितने प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि हिंदी हम पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी वर्णमाला के संबंध में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब आते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। यानी स्वर वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से जो हवा निकलेगी वो बिना रुकावट के निकलेगी, उसमें कोई रुकावट कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां है, यानी स्वर जो है स्वतंत्र है, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और संख्या में कितनी है तो हिंदी में इनकी संख्या 11 है। अब 11 है कौन कौन है तो अ आ ई उ उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 है। अंग और अ है वो अयोग बा है। लेकिन अब आते हैं कि स्वर। अब स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण के जो है 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। यानी स्वर का 3 भेद होता है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं तो जिन स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। अब हर्ष स्वर की संख्या कितनी है तो हर्ष स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन है अ है, ई है, उ है, री है, ये हर्ष स्वर है। अब आते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, हर्ष का मतलब छोटा होता है। तो दीर्घ का मतलब हो गया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन संख्या है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 संख्या इनकी हो गई जो दीर्घ स्वर है उनकी। और 4 जो है हर्ष स्वर की संख्या हुई, यानी दोनों मिला देते हैं तो 11 हो जाता है। अब आते हैं कि तीसरा स्वर वर्ण कौन है तो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं तो प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और यानी कहने का अर्थ हो गया कि इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है और यह संख्या में केवल एक ही है। हम दोनों के बारे में बताए थे कि एक की संख्या 4 है और दूसरी की संख्या 7 है। यहाँ पर प्लुत स्वर है, इनकी संख्या केवल 1 होगा। और इसका चिन्ह जो है एस की तरह इंग्लिश में है, जिसको हम हिंदी में अवग्रह भी बोलते हैं। यानी ये जो है हम पुकारते हैं किसी को तो उसमें प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप है सुनो, राम, ओम,